सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2023 में आई मूवी गैसलाइट की। इस मूवी में आपको विक्रांत मैसी और सारा अली खान एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी टिप्स म्यूज़िक फिल्म्स और 12th स्ट्रीट एंटरटेनमेंट के बैनर के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है। रिलीज़ डेट की बात करें तो इस मूवी को 31 मार्च 2023 को रिलीज़ किया गया था और आप इस मूवी को डिज़नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे भी जाके देख सकते हैं। ये मूवी फुल ऑफ सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर से भरी हुई है। इस मूवी को रमेश एस तोरानी और अक्षय पुरी ने प्रोड्यूस किया है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी में दोस्तों सारा अली खान, विक्रांत मैसी, चित्रांगदा सिंह, राहुल देव, अक्षय ओबरॉय, शताफ फिगर, शिशिर शर्मा, मंजरी पुपाला, अश्मिता जग्गी, विनोद कुमार शर्मा, सोनिया महमी, अदिति शर्मा, मन्नत दुग्गल और शिविका ऋषि देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो नेहा वीना शर्मा के द्वारा इस मूवी की स्टोरी को लिखा गया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक गौरव चटर्जी ने दिया है। आप इस मूवी को दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो इस मूवी में टिप्स म्यूज़िक फिल्म्स के साथ आपको म्यूज़िक देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने घर नगर लौटी हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस आती हैं, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसके स्वागत करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं। जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बनती है। इस मूवी को दोस्तों IMDb पे 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटी हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थीं। जैसे ही मीशा वापस आती हैं, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी ने और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं। जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है।
महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की कहानी ठीक है, लेकिन इसे एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म में बदला जा सकता था। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की पटकथा हालांकि ज़्यादातर हिस्सों के लिए घिसे पिटे और अस्पष्ट हैं। बिल्डअप के लिए लेखकों को बहुत समय लगता है। अमित मेहता के संवाद नेहा वीना शर्मा द्वारा अतिरिक्त संवाद नियमित हैं। पवन कृपलानी का निर्देशन मिश्रित है। वह स्थान का अच्छा उपयोग करने और एक भयानक रहस्यमय वातावरण बनाने में सफल होता है। नमक की कढ़ाई में शूट किया गया एक खास दृश्य भी इसके निष्पादन के लिए खड़ा है। हालांकि 111 मिनट की रन टाइम के बावजूद फिल्म बहुत लंबी लगती है क्योंकि यह काफ़ी धीमी है। कुछ सीन दर्शकों के सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा एक चरित्र का टेम्पलेट जो कुछ रहस्यमयी देखता है लेकिन बाकी परतों के सामने इसे साबित करने में विफल रहता है, उसे पीट कर मार डाला गया है। शुक्र है कि आखिरी के 15 मिनट में जो सस्पेंस है वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। निर्माता इस बिंदु पर सभी ढीले छोरों को भी बांधते हैं और फिल्म एक रोमांचक और न्यायोचित नोट पर समाप्त होती है। यह प्रमुख रूप से फिल्म को बचाता है। फिल्म की एक और ताकत परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने ईमानदारी से अभिनय किया है। वो ओवरबोर्ड नहीं जाती हैं और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छा करती हैं। चित्रांगदा सिन्हा सुंदर दिखती हैं और सूक्ष्म और प्रभावी प्रदर्शन करती हैं। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह आकर्षक हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शताफ अहमद फिगर छोटे से रोल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। राहुल देव यानी कि अशोक कौप सभ्य हैं। शिशिर शर्मा डॉक्टर निष्पक्ष हैं। मंजरी पुपाला शैकिक कुछ हद तक आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन ये उसके चरित्र के लिए काम करते हैं। विनोद कुमार शर्मा यानी कि पदम पास करने योग्य हैं। गैसलाइट बिना गाने वाली फिल्म है। हालांकि गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और रहस्य को बढ़ाता है। रागुल हेरिया दारुमन की सिनेमेटोग्राफी पॉलिश है। महल के दृश्य विशेष रूप से अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं। सारा अली खान और विक्रांत मैसी के मामले में निहारिका भसीन के वेशभूषा आकर्षक होने के साथ साथ यथार्थवादी है और चित्रांगदा सिन्हा के मामले में सही है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिज़ाइन समर्थ है। ईशावीस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का VFX उत्तम दर्जे का है। हीरालाल हंसू यादव के एक शान थोड़े रक्त रंजित हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये दर्शकों को असहज नहीं करते हैं। चंदन अरोड़ा का संपादन धीमा है और कसा हुआ हो सकता था। कुल मिलाकर गैसलाइट की धीमी घिसे पिटे कहानी है, लेकिन प्रदर्शनों और अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष द्वारा इसे बचा लिया गया है। औसत किराया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की नई फिल्म गैसलाइट सीधे Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई। रागिनी MMS फेम पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित फिल्म में विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिन्हा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। आइए देखते हैं कैसे ये मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है। मीशा यानी कि सारा अली खान एक व्हीलचेयर से बंधी महिला और अलग बेटी अपने पिता राजा रतन सिन्हा यानी कि शताफ फिगर के अनुरोध पर कई वर्षों के बाद अपने पैतृक महल में लौटी हैं। उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं, जो मीशा को बताती हैं कि उसके पिता उनकी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे को हल कराने के लिए शहर से बाहर हैं। बाद में उनका परिचय उनके स्टेट मैनेजर कपिल विक्रांत मैसी से हुआ। बहुत जल्द
महल में कुछ अलौकिक और रहस्यमय तत्वों का अनुभव होने लगता है। मीशा रुक्मिणी और कपिल को बताती हैं कि उसने महल में अपने पिता को देखा था। मीशा को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मीशा के पिता को वास्तव में क्या हुआ था, उसने महल में किसे देखा, कपिल ने रहस्य का पता लगाने में उसकी किस प्रकार सहायता की, ये फिल्म की बाकी हिस्सों का हिस्सा बनता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2023 में आई मूवी गैसलाइट की। इस मूवी में आपको विक्रांत मैसी और सारा अली खान एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी टिप्स म्यूज़िक फिल्म्स और 12th स्ट्रीट एंटरटेनमेंट के बैनर के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है। रिलीज़ डेट की बात करें तो इस मूवी को 31 मार्च 2023 को रिलीज़ किया गया था और आप इस मूवी को डिज़नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे भी जाके देख सकते हैं। ये मूवी फुल ऑफ सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर से भरी हुई है। इस मूवी को रमेश एस तोरानी और अक्षय पुरी ने प्रोड्यूस किया है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी में दोस्तों सारा अली खान, विक्रांत मैसी, चित्रांगदा सिंह, राहुल देव, अक्षय ओबरॉय, शताफ फिगर, शिशिर शर्मा, मंजरी पुपाला, अश्मिता जग्गी, विनोद कुमार शर्मा, सोनिया महमी, अदिति शर्मा, मन्नत दुग्गल और शिविका ऋषि देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो नेहा वीना शर्मा के द्वारा इस मूवी की स्टोरी को लिखा गया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक गौरव चटर्जी ने दिया है। आप इस मूवी को दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो इस मूवी में टिप्स म्यूज़िक फिल्म्स के साथ आपको म्यूज़िक देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता सताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने घर नगर लौटी हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस आती हैं, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसके स्वागत करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं। जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है, बाकी फिल्म बनती है। इस मूवी को दोस्तों IMDb पे 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटी हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थीं। जैसे ही मीशा वापस आती हैं, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले।
रुक्मिणी ने और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की कहानी ठीक है, लेकिन इसे एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म में बदला जा सकता था। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की पटकथा हालांकि ज़्यादातर हिस्सों के लिए घिसे पिटे और अस्पष्ट हैं। बिल्डअप के लिए लेखकों को बहुत समय लगता है। अमित मेहता के संवाद नेहा वीना शर्मा द्वारा अतिरिक्त संवाद नियमित हैं। पवन कृपलानी का निर्देशन मिश्रित है। वह स्थान का अच्छा उपयोग करने और एक भयानक रहस्यमय वातावरण बनाने में सफल होता है। नमक की कढ़ाई में शूट किया गया एक खास दृश्य भी इसके निष्पादन के लिए खड़ा है। हालांकि 111 मिनट की रन टाइम के बावजूद फिल्म बहुत लंबी लगती है क्योंकि यह काफ़ी धीमी है। कुछ सीन दर्शकों के सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा एक चरित्र का टेम्पलेट जो कुछ रहस्यमयी देखता है लेकिन बाकी परतों के सामने इसे साबित करने में विफल रहता है, उसे पीट पीट कर मार डाला गया है। शुक्र है कि आखिरी के 15 मिनट में जो सस्पेंस है वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। निर्माता इस बिंदु पर सभी ढीले छोरों को भी बांधते हैं और फिल्म एक रोमांचक और न्यायोचित नोट पर समाप्त होती है। यह प्रमुख रूप से फिल्म को बचाता है। फिल्म की एक और ताकत परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने ईमानदारी से अभिनय किया है। वो ओवरबोर्ड नहीं जाती हैं और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छा करती हैं। चित्रांगदा सिन्हा सुंदर दिखती हैं और सूक्ष्म और प्रभावी प्रदर्शन करती हैं। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह आकर्षक हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शताफ अहमद फिगर छोटे से रोल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। राहुल देव यानी कि अशोक कौप सभ्य हैं। शिशिर शर्मा डॉक्टर निष्पक्ष हैं। मंजरी पुपाला शैकिक कुछ हद तक आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन ये उसके चरित्र के लिए काम करते हैं। विनोद कुमार शर्मा यानी कि पदम पास करने योग्य हैं। गैसलाइट बिना गाने वाली फिल्म है। हालांकि गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और रहस्य को बढ़ाता है। रागुल हेरिया दारुमन की सिनेमेटोग्राफी पॉलिश है। महल के दृश्य विशेष रूप से अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं। सारा अली खान और विक्रांत मैसी के मामले में निहारिका भसीन के वेशभूषा आकर्षक होने के साथ साथ यथार्थवादी है और चित्रांगदा सिन्हा के मामले में सही है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिज़ाइन समर्थ है। ईशावीस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का VFX उत्तम दर्जे का है। हीरालाल हंसू यादव के एक्शन थोड़े रक्त रंजित हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये दर्शकों को असहज नहीं करते हैं। चंदन अरोड़ा का संपादन धीमा है और कसा हुआ हो सकता था। कुल मिलाकर गैसलाइट की धीमी घिसे पिटे कहानी है, लेकिन प्रदर्शनों और अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष द्वारा इसे बचा लिया गया है। औसत किराया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की नई फिल्म गैसलाइट सीधे Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई। रागिनी MMS फेम पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित फिल्म में विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिन्हा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। आइए देखते हैं कैसे ये मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है। मीशा यानी कि सारा अली खान एक व्हील चेयर से बंधी महिला और अलग बेटी
अपने पिता राजा रतन सिन्हा यानी कि शताफ फिगर के अनुरोध पर कई वर्षों के बाद अपने पैतृक महल में लौटी हैं। उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं, जो मीशा को बताती हैं कि उसके पिता उनकी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे को हल कराने के लिए शहर से बाहर हैं। बाद में उनका परिचय उनके स्टेट मैनेजर कपिल विक्रांत मैसी से हुआ। बहुत जल्द मीशा को महल में कुछ अलौकिक और रहस्यमय तत्वों का अनुभव होने लगता है। मीशा रुक्मिणी और कपिल को बताती हैं कि उसने महल में अपने पिता को देखा था। मीशा को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मीशा के पिता को वास्तव में क्या हुआ था, उसने महल में किसे देखा, कपिल ने रहस्य का पता लगाने में उसकी किस प्रकार सहायता की, ये फिल्म की बाकी हिस्सों का हिस्सा बनता है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट की। फिल्म का आधार दिलचस्प है और फिल्म अच्छी तरह से शुरू होती है। सारा अली खान, जो उनकी हर फिल्म के साथ बेहतर होती जा रही हैं, उन्होंने गैसलाइट में एक अच्छा प्रदर्शन दिया। उन्होंने पूरे रास्ते फिल्म को अपने कंधों पर ढोया और अपने हिस्से को दृढ़ विश्वास के साथ निभाया। विक्रांत मैसी, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। चित्रांगदा सिंह ने अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। अंत में जो ट्विस्ट आता है वह शानदार है और अच्छे से लिखा गया है। यह विशेष मोड़ निश्चित रूप से दर्शकों को हैरान कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस मूवी के माइनस पॉइंट्स की। इस OTT ग्रुप में दर्शकों को मात देने के लिए फिल्म निर्माताओं को अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। गैसलाइट में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ हैं। पिछले एक को छोड़कर अन्य मोड़ मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से कथा को लिखा गया है वह हमें शुरुआत के दृश्य से ही कुछ पात्रों पर संदेह करता है, जो लगभग एक खुलासे जैसा है। इसीलिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और जब ट्विस्ट सामने आते हैं तो दर्शक हैरान नहीं होंगे बल्कि चिढ़ महसूस करेंगे। फिल्म के अंत तक बहुत ही नीरस सीन्स के साथ फिल्म बहुत बोरिंग है। कई सीक्वेंस दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेंगे। पूरी फिल्म में कोई जंप केयर मोमेंट्स नहीं है। यह 2023 है और निर्माता दर्शकों को डराने के लिए सदियों पुरानी तकनीकों का सहारा नहीं ले सकते। सारा अली खान के चरित्र चित्रण के लिए और अधिक विवरण दिया जाना चाहिए था, जो अधूरा लगता है। हालांकि फिल्म 2 घंटे से कम की है, फिर भी बैठना मुश्किल है। कुछ सहायक पात्र हैं जो कहानी के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं और वे केवल फिल्म की लंबाई बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी की तकनीकी पहलू के बारे में। गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। सिनेमैटोग्राफर राहुल हैरियन धरुमन ने डरावना माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से खराब स्क्रिप्ट ने उनके शानदार काम को विफल कर दिया। उत्पादन मूल्य अच्छे हैं, एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। निर्देशक पवन कृपलानी की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ खराब काम किया है, जबकि मूल आधार दिलचस्प है। कमज़ोर लेखन पूरी फिल्म में बोरियत पैदा करता है। नीरस वर्णन दर्शकों को अधिकांश भाग के लिए फिल्म में निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अंत में लाया गया ट्विस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुल मिलाकर गैसलाइट एक उबाऊ रहस्य थ्रिलर है जिसमें आकर्षक पटकथा का अभाव है। सारा अली खान अच्छा करती हैं और अंतिम मोड़ आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन पूरी फिल्म को सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए बैठे रहना संभव नहीं है। इसीलिए गैसलाइट एक निराशाजनक घड़ी बनकर समाप्त होती है। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता यानी कि शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटती हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक
त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस आती हैं, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती है। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत कराने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पे 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा सालों बाद अपने पिता से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटती है। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस लौटती है, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत कराने के लिए उन्हें तत्काल उनके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की कहानी ठीक है, लेकिन इसे एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म में बदला जा सकता था। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की पटकथा हालांकि ज़्यादातर हिस्सों के लिए घिसे पिटे और अस्पष्ट हैं। बिल्डअप के लिए लेखकों को बहुत समय लगता है। अमित मेहता के संवाद, नेहा वीना शर्मा द्वारा अतिरिक्त संवाद नियमित हैं। पवन कृपलानी का निर्देशन मिश्रित है। वह स्थान का अच्छा उपयोग करने और एक भयानक रहस्यमय वातावरण बनाने में सफल होते हैं। नमक की कढ़ाई में शूट किया गया एक खास दृश्य भी इसके निष्पादन के लिए खड़ा है। हालांकि 111 मिनट की रन टाइम के बावजूद फिल्म बहुत लंबी लगती है क्योंकि यह काफ़ी धीमी है। कुछ सीन दर्शकों के सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा एक चरित्र का टेम्पलेट जो कुछ रहस्यमयी दिखता है लेकिन बाकी पात्रों के सामने इसे साबित करने में विफल रहता है। उसे पीट कर मार डाला गया है। शुक्र है कि आखिरी के 15 मिनट में जो सस्पेंस है वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। निर्माता इस बिंदु पर सभी ढीले छोरों को भी बांधते हैं और फिल्म एक रोमांचक और न्यायोचित नोट पर समाप्त होती है। यह प्रमुख रूप से फिल्म को बचाता है। फिल्म की एक और ताकत परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने ईमानदारी से अभिनय किया है। वह ओवरबोर्ड नहीं जाती हैं और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छा करती हैं। चित्रांगदा सिन्हा सुंदर दिखती हैं और सूक्ष्म और प्रभावी प्रदर्शन करती हैं। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह आकर्षक हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शोताब अहमद फिगर छोटे से रोल में भी बड़ी छाप छोड़ते हैं। राहुल देव यानी कि अशोक कौप सभ्य हैं। शिशिर शर्मा यानी कि डॉक्टर निष्पक्ष हैं। मंजिरी पुपाला सैकिक कुछ हद तक आगे बढ़ जाती हैं लेकिन उसके चरित्र के लिए काम करती हैं। विनोद कुमार शर्मा यानी कि पदम पास करने योग्य हैं।
गैसलाइट बिना गाने वाली फिल्म है, हालांकि गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और रहस्य को बढ़ाता है। राहुल हिरिया दारुमन के सिनेमेटोग्राफी पॉलिश है। महल के दृश्य विशेष रूप से अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं। सारा अली खान और विक्रांत मैसी के मामले में निहारिका भसीन की वेशभूषा आकर्षक होने के साथ साथ यथार्थवादी है और चित्रांगदा सिन्हा के मामले में सही है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिज़ाइन समर्थ है। ईशावेश स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का वीएफएक्स उत्तम दर्जे का है। हीरालाल हंसू यादव के एक्शन थोड़े रक्त रंजित हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये दर्शकों को असहज नहीं कराता है। चंदन अरोड़ा का संपादन धीमा है और कसा हुआ हो सकता था। कुल मिलाकर गैसलाइट की धीमी घिसे पिटी कहानी है, लेकिन प्रदर्शनों और अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष द्वारा इसे बचा लिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की नई फिल्म गैसलाइट सीधी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई। रागिनी एमएमएस फेम पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित फिल्म में विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिन्हा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। ऐसे देखते हैं कैसे ये मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है। मीशा यानी कि सारा अली खान एक व्हीलचेयर से बंधी महिला हैं और अलग बेटी अपने पिता राजा रतन सिन्हा यानी कि शताब फिगर के अनुरोध पर कई वर्षों के बाद अपने पैतृक महल में लौटी हैं। उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिन्हा उसका स्वागत करती हैं, जो मीशा को बताती हैं कि उसके पिता उनकी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे को हल करने के लिए शहर से बाहर हैं। बाद में उनका परिचय उनके इंस्टेंट मैनेजर कपिल यानी कि विक्रांत मैसी से हुआ। बहुत जल्द मीशा को महल में कुछ अलौकिक और रहस्यमयी तत्वों का अनुभव होने लगता है। मीशा रुक्मिणी और कपिल को बताती है कि उसने महल में अपने पिता को देखा था। मीशा को लगता है कि उसके पिता और मर चुके हैं और उसकी आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मीशा के पिता को वास्तव में क्या हुआ था, उसने महल में किसे देखा, कपिल ने रहस्य का पता लगाने में उसकी किस प्रकार सहायता की, ये फिल्म की बाकी हिस्सों का हिस्सा बनता है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट की। तो फिल्म का आधार दिलचस्प है और फिल्म अच्छी तरह से शुरू होती है। सारा अली खान जो उनकी हर फिल्म के साथ बेहतर होती जा रही हैं, उन्होंने गैसलाइट में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे रास्ते फिल्म को अपने कंधों पर ढोया और अपने हिस्से को दृढ़ विश्वास के साथ निभाया। विक्रांत मैसी जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। चित्रांगदा सिंह ने अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। अंत में जो ट्विस्ट आता है वह शानदार है और अच्छे से लिखा गया है। यह विशेष मोड़ निश्चित रूप से दर्शकों को हैरान कर देगा। अब हम बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। इस ओटीटी युग में दर्शकों को मात देने के लिए फिल्म निर्माताओं को अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। गैसलाइट में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ हैं। पिछले एक को छोड़कर अन्य मोड़ मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से कथा को लिखा गया है, वह हमें शुरुआत के दृश्य से ही कुछ पात्रों पर संदेह करता है, जो लगभग एक खुलासे जैसा है। इसीलिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और जब ट्विस्ट सामने आता है, तो दर्शक हैरान नहीं होंगे बल्कि चिढ़ महसूस करेंगे। फिल्म के अंत तक बहुत ही नीरस सीन्स के साथ फिल्म बहुत बोरिंग है। कई सीक्वेंस दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेंगे। पूरी फिल्म में कई जंप केयर मोमेंट्स नहीं हैं। यह 2023 है और निर्माता दर्शकों को डराने के लिए सदियों पुरानी तकनीकों का सहारा नहीं ले सकते। सारा अली खान के चरित्र चित्रण के लिए और अधिक विवरण दिया जाना चाहिए था, जो अधूरा लगता है। हालांकि फिल्म 2 घंटे से कम की है,
फिर भी बैठना मुश्किल है। कुछ सहायक पात्र हैं जो कहानी के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं और वे केवल फिल्म की लंबाई बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के तकनीकी पहलू के बारे में। तो गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। सिनेमेटोग्राफर राहुल हेरियन धरुमन ने डरावना माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से खराब स्क्रिप्ट ने उनके शानदार काम को विफल कर दिया। उत्पादन मूल्य अच्छे हैं, एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। निर्देशक पवन कृपलानी की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ खराब काम किया है, जबकि मूल आधार दिलचस्प है। कमज़ोर लेखन पूरी फिल्म में बोरियत पैदा करता है। नीरस वर्णन दर्शकों को अधिकांश भाग के लिए फिल्म में निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अंत में लाया गया ट्विस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुल मिलाकर गैसलाइट एक उबाऊ रहस्य थ्रिलर है जिसमें आकर्षक पटकथा का अभाव है। सारा अली खान अच्छा करती हैं और अंतिम मोड़ आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन पूरी फिल्म को सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए बैठे रहना संभव नहीं है। इसलिए गैसलाइट एक निराशाजनक घड़ी बनकर समाप्त होती है। सारा अली खान यानी कि मीशा एक विकलांग युवा महिला हैं जो व्हीलचेयर तक सीमित हैं, जो अपने पिता राजा रतन सिंह गायकवाड़ से एक पत्र प्राप्त करने के 15 साल बाद अपने परिवार के शाही महल में लौटती हैं। हालांकि वह अपनी संदिग्ध दिखने वाली सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह द्वारा अभिनीत से मिलने के लिए लौटती हैं, केवल यह जानने के लिए कि वह एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं। लेकिन क्या वह हैं? संपत्ति अभी भी वही है और इसकी देखभाल कपिल यानी कि विक्रांत मैसी द्वारा की जाती है, जो अपने नियोक्ता राजा साहब से करीब होकर भी निजी ज़िंदगी से कोसों दूर है, और यहीं से तुम्हारा शक बढ़ता है। एक थ्रिलर में एक बहुत से सच्चा चरित्र संदेह पैदा करता है, और यही वह जगह है जहां आप गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं कि निर्माता स्पष्ट साजिश न करके अच्छा काम करे। स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन यह फिल्म में निराशा के कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने हम छिद्र करना चाहेंगे। टेम्पो और हॉरर फिल्म को देखते हुए लगता है कि शुरुआत में गैसलाइट खींचने की कोशिश करती है। फिल्म आपको आधुनिक दुनिया में अल्फ्रेड हिचकॉक की पाइस्को की याद दिलाएगी। एक पैराप्लेजिक महिला में खौफनाक दिखने वाले रहस्यमय महल का पता लगाने की हिम्मत है। जब यह सब अंधेरा है और बाहर बारिश हो रही है, कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर यह कहकर सही ठहराते हैं कि यह सिर्फ फिल्मों में होता है। गीतों से रहित गैसलाइट, जैसे कि नाम से पता चलता है, कुछ पात्रों को मनोवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके उनकी पवित्रता पर सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए, जब मीशा अपने पिता दाता यानी कि जाहिरा तौर पर की छाया का अनुसरण करती हैं तो आप अज्ञात से डरेंगे। तो सस्पेंस क्रिएट करने में थम्स अप। हालांकि पृष्ठभूमि पटरियों के उपयोग के बिना कोई थ्रिलर जीवित नहीं रह सकता। इसके साथ गैसलाइट ने अच्छा काम किया, चाहे वह सेल्फ प्लेइंग पियानो सीन हो या पुराने फ्लोर बोर्ड की चरमराहट। हर बार मीशा ने एक रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी व्हीलचेयर को घसीटा। उस पर साउंड एडिटर को पूरे अंक प्राप्त हुए। किरदारों और अभिनय में महारत हासिल करने की बात करें तो सारा अली खान ने वास्तव में अपने उच्चारण और अभिनय पर काम किया। हालांकि उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तरह उनके हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी ज़बरदस्ती नहीं दिखी। चित्रांगदा सिंह ठीक शराब की तरह केवल उम्र दराज हैं और फिल्म में उनसे बेहतर रुक्मिणी नहीं हो सकती थी। उसने चरित्र के सभी संदेह को सफलतापूर्वक तब तक निभाया जब तक चली चोरी। विक्रांत मैसी को एक कलाकार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने अपने अनुभव, अभिनय कौशल और कड़ी मेहनत के कारण शीर्ष पर अपना मार्ग प्रशस्त किया है।
उन्होंने एक बार फिर अपनी फिल्म के जरिए अपनी काबिलियत साबित की है। हालांकि वह अपने शरीर में परतें रखने वाला अकेला नहीं है। उसका संस्करण इतना सहज है कि आप शायद ही नोटिस कर पाएंगे, भले ही वह शुरू से ही इसकी उम्मीद कर रहा हो। निर्देशक पवन कृपलानी को साइको थ्रिलर शैली में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है। गैसलाइट को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक के रूप में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि हमें इस तरह की एक कठिन शैली को खींचने की कोशिश करने के लिए उन्हें बोनस अंक देना होगा। फिल्म में एक थ्रिलर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्व दृष्टिगत रूप से हो सकते हैं, लेकिन जब पटकथा की बात आती है तो यह थोड़ा पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए, जब फिल्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सुलझ जाता है तो दर्शक क्यों और कैसे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसे कुछ मांस चाहिए था। हमें फिल्म में कपिल और उनके लव एंगल के बीच चरित्र विकास की भी ज़रूरत थी। हम जानते हैं कि समय एक बाधा है, लेकिन यह बहुत तेज़ी से होता है और दर्शक सवाल करते रह जाते हैं, हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन गैसलाइट के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक अंत में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। फिल्म अंतिम 15 मिनट में खिलखिलाती है और हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि थ्रिलर में सारा खुलासा वहीं होता है। अतिरिक्त अंक सुनिश्चित करने के लिए कि स्क्रिप्ट उस तरह ख़त्म ना हो जैसी हमने समझी थी। कुल मिलाकर गैसलाइट साइको थ्रिलर्स के समुद्र में एक ताज़ा कूलर है। यह निश्चित रूप से एक घड़ी के लायक है। मीशा यानी कि सारा अली खान एक व्हीलचेयर से बंधी महिला और अलग बेटी अपने पिता राजा रतन सिंह यानी कि शताफ फिगर के अनुरोध पर कई वर्षों के बाद अपने पैतृक महल में लौटती हैं। उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी उनका स्वागत करती हैं, जो मीशा को बताती है कि उसके पिता उनकी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे को हल करने के लिए शहर से बाहर हैं। बाद में उनका परिचय उनके स्टेट मैनेजर कपिल यानी कि विक्रांत मैसी से हुआ। बहुत जल्द मीशा को महल में कुछ अलौकिक और रहस्यमय तत्वों का अनुभव होने लगता है। मीशा रुक्मिणी और कपिल को बताती है कि उसने महल में अपने पिता को देखा था। मीशा को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी आत्मा को उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मीशा के पिता को वास्तव में क्या हुआ था, उसने महल में किसे देखा, कपिल ने रहस्य का पता लगाने में उसकी किस प्रकार सहायता की, यह फिल्म के बाकी हिस्सों का हिस्सा बनता है। अगर हम बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट की, तो फिल्म का आधार दिलचस्प है और फिल्म अच्छी तरह से शुरू होती है। सारा अली खान, जो उनकी हर फिल्म के साथ बेहतर होती जा रही हैं, उन्होंने गैसलाइट में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पूरे रास्ते फिल्म को अपने कंधों पर ढोया और अपने हिस्से को दृढ़ विश्वास के साथ निभाया। विक्रांत मैसी, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। चित्रांगदा सिंह ने अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंत में जो ट्विस्ट आता है वह शानदार है और अच्छे से लिखा गया है। यह विशेष मोड़ निश्चित रूप से दर्शकों को हैरान कर देगा। अगर हम बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस OTT युग में दर्शकों को मात देने के लिए फिल्म निर्माताओं को अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। गैसलाइट में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ हैं। पिछले एक को छोड़कर अन्य मोड़ मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से कथा को लिखा गया है वह हमें शुरुआत के दृश्य से ही कुछ पात्रों पर संदेह करता है, जो लगभग एक खुलासे जैसा है। इसीलिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और जब ट्विस्ट सामने आते हैं तो दर्शक हैरान नहीं होंगे, बल्कि चिढ़ महसूस करेंगे। फिल्म के अंत तक बहुत ही नीरस सीन्स के साथ फिल्म बहुत बोरिंग है। कई सीक्वेंस दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेंगे। पूरी फिल्म में कोई जंप केयर मोमेंट्स नहीं हैं। यह 2023 है और निर्माता दर्शकों को डराने के लिए सदियों पुरानी तकनीकों का सहारा नहीं ले सकते हैं। गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। सिनेमेटोग्राफर राहुल हेरियन धरुमन ने
डरावना माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से खराब स्क्रिप्ट ने उनके शानदार काम को विफल कर दिया। उत्पादन मूल्य अच्छे हैं, एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। निर्देशक पवन कृपलानी की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ खराब काम किया है, जबकि मूल आधार दिलचस्प है। कमज़ोर लेखन पूरी फिल्म में बोरियत पैदा करता है। नीरस वर्णन दर्शकों को अधिकांश भाग के लिए फिल्म में निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अंत में लाया गया ट्विस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुल मिलाकर गैसलाइट एक उबाऊ रहस्य थ्रिलर है जिसमें आकर्षक पटकथा का अभाव है। सारा अली खान अच्छा करती हैं और अंतिम मोड़ आश्चर्यचकित करेगा। एक मर्डर मिस्ट्री जो पदार्थ की तुलना में मूड में अधिक निवेश करती हैं। गैसलाइट अपनी सेटिंग और तेज मोड़ के साथ रुचि जगाता है, लेकिन अंततः एक नीरस वोडुनिट बन जाता है। निर्देशक पवन कृपलानी, जिन्होंने वर्षों से मानव मन के अंधेरे कोने में रास्ता खोज लिया है, एक बार फिर से भय और पूर्वाभास की भावना पैदा करते हैं। यहाँ उन्होंने राज और नकाब जैसी फिल्म के निर्माताओं के साथ हाथ मिला लिया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य पर सतही रूप से आंकी गई एक शानदार साजिश रची जा सके। मीशा यानी कि सारा अली खान 15 साल बाद अपनी शाही संपत्ति में लौटती हैं और पाती हैं कि उसके पिता रतन सिंह गायकवाड़ गायब हैं। घटनाओं की एक श्रृंखला व्हीलचेयर से बंधी मीशा को महसूस कराती है कि उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह सच्चाई को छुपा रही हैं और उसे यह सोचने में हेरफेर कर रही हैं कि वह अपने प्रशंसकों की मदद से मानसिक रूप से अस्थिर हैं, जिसमें मीशा के दूर के चचेरे भाई राणा जयसिंह शामिल हैं और एक पुलिस अधिकारी अशोक तंवर यानी कि राहुल देव। जैसे ही वह अपने डर की जड़ को खोदने का फैसला करती हैं, मीशा को अपने पिता के प्रबंधक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी के रूप में मदद मिलती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि रहस्य में उसके पिता के पालतू कुत्ते कमांडर की सूंघने या बावड़ी की गंध से कहीं अधिक है घर रख सकता है। यह एक अच्छी तरह से तैयार की गई थ्रिलर के रूप में शुरू होता है, लेकिन जैसे ही हम मकड़ी के जाले के माध्यम से अपना रास्ता खरोचते हैं, हम पाते हैं कि यह बेवफाई, लालच और विश्वासघात का वही पुराना भूल भुलैया है जिसे जॉर्ज कुकोर की गैसलाइट 1944 के लिए एक गीत के रूप में पैक किया गया है। एक उदास पृष्ठभूमि स्कोर और एक चमकदार सेट और प्रकाश डिज़ाइन कम से कम आधा दर्जन डराता है, लेकिन लेखन भूत उत्सव में पदार्थ देने में विफल रहता है। किरदार खोखले लगते हैं और यह यकीन करना मुश्किल है कि मीशा को पिछले 15 सालों में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हर कुछ मिनटों के बाद कुछ क्लिनिकल ट्विस्ट प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अप्रासंगिक महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शायद ही कुछ उन पर सवाल होता है। शाही विशेषाधिकारों और शाही घरानों में आम लोगों की स्थिति पर चर्चा शायद ही कोई कर्षण प्राप्त करती है। विषय का अत्यधिक गंभीर उपचार अनावश्यक लगता है। एक गूदेदार उपमा है कि राणा जयसिंह द सिल्वर स्पून नामक एक रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। बस इतना ही मज़ा था जो किसी को मिला था। दिखावे की गंभीरता को प्रदर्शनों में भी महसूस किया जा सकता है। अभिनेताओं को शायद बताया गया है कि रहस्य अभिव्यक्ति की कमी की मांग करता है। सारा का चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है तो उनमें लचीलापन नहीं होता है। एक ऐसी भूमिका में जो उसे एक ही समय में आत्मविश्वासी और संवेदनशील होने की मांग करती है, वह केवल एक नोट बताती हैं। चित्रांगदा सिंह उन बातूनी आँखों के पीछे 100 राज छुपा सकती है, लेकिन यहाँ उन्हें लेखकों ने पर्याप्त चुनौती नहीं दी है।
लापता राजा के प्रबंधक के रूप में प्रतिभाशाली विक्रांत मैसी पर छोड़ दिया गया है कि वह बड़ा खुलासा होने तक दर्शकों को बांधे रखे। अक्षय ओबरॉय उपयुक्त रूप से दुष्ट हैं, लेकिन उन्हें अपनी मांसपेशियों को फ्लैक्स करने की अनुमति नहीं दी गई है और राहुल देव एक कृतज्ञ रेड हेरिंग बने हुए हैं। एक युवती अपने विरक्त पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए घर लौटती है, केवल उसे गैसलाइट में लापता पाती है। खौफनाक लेकिन असंदिग्ध रहस्य दर्शकों को अंत तक बांधे रखने के लिए काफ़ी हैं। मीशा यानी कि सारा अली खान ने अपने पिता रतन सिंह गायकवाड़ को तब से नहीं देखा है जब वह एक छोटी लड़की थी। उस दुर्घटना से पहले जिसने मीशा को चलने में असमर्थ बना दिया था। रतन का रुक्मणी यानी कि चित्रांगदा सिंह के साथ संबंध होने तक परिवार के पैतृक महल में उनका बचपन खुशहाल था। मीशा और उसकी माँ दूर चली गईं, लेकिन माँ कभी भी ब्रेकअप से उबर नहीं पाई और खुद को मार डाला। सालों बाद मीशा को उसके पिता से एक सरप्राइज़ लेटर मिलता है जिसमें उसे घर आने के लिए कहा जाता है। जब वह आती है, रुक्मणी जो अब उसके पिता की पत्नी है उनका स्वागत करती है, जो उस युवती को आश्वासन देती है कि रतन काम की आपात स्थिति से बाहर हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन उस रात मीशा एक आदमी को देखती है तो उसे लगता है कि उसके पिता हैं। वह अपनी व्हीलचेयर में बैठ जाती है और महल के एक सुदूर हिस्से में उसका पीछा करती है, केवल कुछ सीढ़ियों से नीचे गिरने के लिए, जब वह तेज आवाज़ से चौंक जाती है। हालांकि मीशा पहले सोचती है कि उसके पिता घर में हैं। भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला उसे समझाती है कि रतन वास्तव में मर चुका है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। रुक्मणी या पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर शेखावत यानी कि शिशिर शर्मा नहीं, रुक्मणी और उसके सहयोगियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए केवल सहानुभूतिपूर्ण सुंदर संपत्ति प्रबंधक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी मीशा का मजाक उड़ाते हैं। गैसलाइट कई बार वैध रूप से भयावह होती है। मीशा के बचपन के संरक्षित शयन कक्ष के अलावा महल डरावनी कलाकृति से भरा है। बोल्ड वह गृहस्वामी है जो सोचता है कि गोया का सैटर्न डिवोरिंग हिज सन परिवार के निवास के लिए उपयुक्त सजावट है। कहानी में रुक्मणी के उप प्लॉट को आगे बढ़ाकर फिल्म डरावना कारक को और आगे बढ़ा सकती थी। एक बिंदु पर वह उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर देती है जो वहाँ नहीं है। मीशा के रात में चीज़ों को देखने के संयोजन के साथ हुआ था। रतन की अनुपस्थिति के लिए एक अलौकिक कारण की संभावना को बढ़ा सकता था। इसके बजाय रुक्मणी के सब प्लांट को फिल्म के दूसरे भाग तक हाईलाइट नहीं किया गया है। जब मीशा ने पहले से ही अपने स्वयं के गैर अलौकिक सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया है कि क्या हो रहा है, दर्शकों में से कई सिद्धांत कहानी में उस बिंदु से साझा करेंगे। गैसलाइट के लेखक निर्देशक पवन कृपलानी ने फोबिया और भूत पुलिस जैसी पिछली फिल्मों दोनों को मैंने भरपूर आनंद लिया के साथ एक चिलिंग स्टोरी गढ़ने की अपनी क्षमता साबित की। उनकी नवीनतम विशेषता दर्शकों को चीज़ों को देखने के लिए लुभाने के लिए अनुत्तरित पर्याप्त प्रश्न छोड़ती है और कलाकार सामग्री के साथ अच्छा काम करती है। राहुल देव एक पुलिस वाले के रूप में एक छोटी सी भूमिका में अच्छे हैं, जो शुरू में दिखने की तुलना में अधिक चौकस अन्वेषक हैं। अच्छा होता अगर फिल्म के चरित्र विकास ने पारंपरिक वर्ग पदानुक्रम को मजबूत करने से बचा लिया होता, लेकिन गैसलाइट जो है उससे अधिक होने की ख्वाहिश नहीं रखती। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटती हैं। मीशा चल नहीं सकती थी और महल में एक त्रासदी के बाद
और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद भी वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस आती है, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह उसका स्वागत करती है। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल अपने कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की कहानी ठीक है, लेकिन इसे एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर में बदला जा सकता था। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की पटकथा हालांकि ज़्यादातर हिस्सों के लिए घिसी पिटी और अस्पष्ट है। बिल्डअप के लिए लेखकों को बहुत समय लगता है। अमित मेहता के संवाद नियमित हैं। पवन कृपलानी का निर्देशक मिश्रित बैग है। वह स्थान का अच्छा उपयोग करने और एक भयानक रहस्यमय वातावरण बनाने में सफल होता है। नमक की कढ़ाई में शूट किया गया एक खास दृश्य भी इसके निष्पादन के लिए खड़ा है। हालांकि 111 मिनट के रन टाइम के बावजूद फिल्म बहुत लंबी लगती है, क्योंकि यह काफ़ी धीमी है। कुछ सीन दर्शकों के सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा एक चरित्र का टेम्पलेट जो कुछ रहस्यमयी दिखता है, लेकिन बाकी पात्रों के सामने इसे साबित करने में विफल रहता है, उसे पीट कर मार डाला गया है। शुक्र है कि आखिरी के 15 मिनट में जो सस्पेंस है वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। निर्माता इस बिंदु पर सभी ढीले छोरों को भी बांधते हैं और फिल्म का एक रोमांचक और न्यायोचित नोट पर समाप्त होती है। यह प्रमुख रूप से फिल्म को बचाता है। फिल्म की एक और ताकत परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने ईमानदारी से अभिनय किया है। वह ओवरबोर्ड नहीं जाती हैं और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छा करती हैं। चित्रांगदा सिंह सुंदर दिखती हैं और सूक्ष्म और प्रभावी प्रदर्शन करती हैं। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह आकर्षक हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शताफ अहमद फिगर छोटे से रोल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। राहुल देव यानी कि अशोक कौप सभ्य हैं। शिशिर शर्मा डॉक्टर निष्पक्ष हैं। मंजरी पोपला साइकिक कुछ हद तक आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन यह उसके चरित्र के लिए काम करती हैं। विनोद कुमार शर्मा यानी कि पदम पास करने योग्य हैं। गैसलाइट बिना गाने वाली फिल्म है। हालांकि गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और रहस्य को बढ़ाता है। राहुल हैरियन धरुमन की सिनेमैटोग्राफी पॉलिश है। महल के दृश्य विशेष रूप से अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं। सारा अली खान और विक्रांत मैसी के मामले में निहारिका भसीन की वेशभूषा आकर्षक होने के साथ साथ यथार्थवादी है और चित्रांगदा सिंह के मामले में शाही है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिज़ाइन समृद्ध है। SVS स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का VFX उत्तम दर्जे का है। हीरालाल हंसू यादव के एक्शन थोड़े रक्त रंजित हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह दर्शकों को असहज नहीं करता है। चंदन अरोड़ा का संपादन धीमा है और कसा हुआ हो सकता था। सारा अली खान यानी कि मीशा एक विकलांग युवा महिला हैं जो व्हीलचेयर तक सीमित है, जो अपने पिता राजा रतन सिंह गायकवाड़ से एक पत्र प्राप्त करने के 15 साल बाद अपने परिवार के शाही महल में लौटती हैं। हालांकि वह अपने संदिग्ध दिखने वाले सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह द्वारा अभिनीत से मिलने के लिए लौटती हैं, केवल यह जानने के लिए कि वह एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं। लेकिन क्या वह हैं? संपत्ति अभी भी वही है और इसकी देखभाल कपिल यानी कि विक्रांत मैसी द्वारा की जाती है।
जो अपने नियोक्ता राजा साहब से करीब होके भी निजी ज़िंदगी से कोसों दूर हैं, और यहीं से तुम्हारा शक बढ़ता है। एक थ्रिलर में एक बहुत अच्छे से सच्चा चरित्र संदेह पैदा करता है, और यही वह जगह है जहां आप गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं कि निर्माता स्पष्ट साजिश न करके अच्छा काम करे। स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन यह फिल्म में निराशा के कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसे हम छिद्र कहना चाहेंगे। टेम्पो और हॉरर फिल्म को देखते हुए लगता है कि शुरुआत में गैसलाइट खींचने की कोशिश करती है। फिल्म आपको आधुनिक दुनिया में अल्फ्रेड हिचकॉक की पाइस्को की याद दिलाएगी। एक पैराप्लेजिक महिला में खौफनाक दिखने वाले रहस्यमय महल का पता लगाने की हिम्मत है। जब यह सब अंधेरा है और बाहर बारिश हो रही है, कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर यह कहकर सही ठहराते हैं सिर्फ फिल्मों में होता है। गीतों से रहित गैसलाइट, जैसा कि नाम से पता चलता है, कुछ पात्रों को मनोवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके उनकी पवित्रता पर सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए, जब मीशा अपने पिता दाता यानी कि ज़ाहिरा तौर पर की छाया का अनुसरण करती है तो आप अज्ञात से डरेंगे। तो सस्पेंस क्रिएट करने पर थम्स अप। हालांकि पृष्ठभूमि पटरियों के उपयोग के बिना कोई थ्रिलर जीवित नहीं रह सकता। इसके साथ गैसलाइट ने अच्छा काम किया, चाहे वह सेल्फ प्लेइंग पियानो सीन हो या पुराने फ्लोरबोर्ड की चरमराहट। हर बार मीशा ने एक रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी व्हीलचेयर को घसीटा, उस पर साउंड एडिटर को पूरे अंक। किरदारों और अभिनय में महारत हासिल करने की बात करें तो सारा अली खान ने वास्तव में अपने उच्चारण और अभिनय पर काम किया। हालांकि उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तरह उनके हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी ज़बरदस्ती नहीं दिखी। चित्रांगदा सिंह ठीक शराब की तरह केवल उम्र दराज हैं और फिल्म में उनसे बेहतर रुक्मणी नहीं हो सकती थी। उसने चरित्र के सभी संदेह को सफलतापूर्वक तब तक निभाया जब तक चलो चोरी। विक्रांत मैसी को एक कलाकार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने अभिनय कौशल और कड़ी मेहनत के कारण शीर्ष पर अपना मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने एक बार फिर अपनी फिल्म के ज़रिए अपनी काबिलियत साबित की है। हालांकि वह अपने चरित्र में परतें रखने वाला अकेला नहीं है, उसका संक्रमण इतना सहज है कि आप शायद ही नोटिस कर पाएंगे, भले ही वह शुरू से ही इसकी उम्मीद कर रहा हो। निर्देशक पवन कृपलानी को साइको थ्रिलर शैली में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है। गैसलाइट को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक के रूप में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि हमें इस तरह की एक कठिन शैली को खींचने की कोशिश करने के लिए उन्हें बोनस अंक देना होगा। फिल्म में एक थ्रिलर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्व दृष्टिगत रूप से हो सकते हैं, लेकिन जब पटकथा की बात आती है तो यह थोड़ा पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए, जब फिल्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सुलझ जाता है तो दर्शक क्यों और कैसे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसे कुछ मास चाहिए था। हमें फिल्म में कपिल और उनके लव एंगल के बीच चरित्र विकास की भी ज़रूरत थी। हम जानते हैं कि समय एक बाधा है, लेकिन यह बहुत तेज़ी से होता है और दर्शक सवाल करते रह जाते हैं, हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन गैसलाइट के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक अंत में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। फिल्म अंतिम 15 मिनट में खिलखिलाती है और हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि थ्रिलर में सारा खुलासा वहीं होता है। अतिरिक्त अंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्क्रिप्ट उस तरह ना ख़त्म हो जैसी हमने समझी थी। कुल मिलाकर गैसलाइट साइको थ्रिलर्स के समुद्र में एक ताज़ा कूलर है। यह निश्चित रूप से एक घड़ी के लायक है। मीशा यानी कि सारा अली खान एक व्हीलचेयर से बंधी महिला और अलग बेटी हैं। अपने पिता राजा रतन सिंह यानी कि शताफ फिगर के अनुरोध पर कई वर्षों के बाद अपने पैतृक महल में लौटती हैं। उसकी सौतेली माँ यानी कि रुक्मणी चित्रांगदा सिंह उसका स्वागत करती हैं, जो मीशा को बताती है कि उसके पिता उनकी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे को हल करने के लिए शहर से बाहर हैं। बाद में उनका परिचय
उनके स्टेट मैनेजर कपिल यानी कि विक्रांत मैसी से हुआ। बहुत जल्द मीशा को महल में कुछ अलौकिक और रहस्यमय तत्वों का अनुभव होने लगता है। मीशा रुक्मिणी और कपिल को बताती है कि उसने महल में अपने पिता को देखा था। मीशा को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मीशा के पिता को वास्तव में क्या हुआ था, उसने महल में किसे देखा, कपिल ने रहस्य का पता लगाने में उसकी किस प्रकार सहायता की, यह फिल्म के बाकी हिस्सों का हिस्सा बनता है। अब हम बात करें अगर इसके प्लस पॉइंट की। फिल्म का आधार दिलचस्प है और फिल्म अच्छी तरह से शुरू होती है। सारा अली खान, जो उनकी हर फिल्म के साथ बेहतर होती जा रही है, उसने गैसलाइट में एक अच्छा प्रदर्शन दिया। उन्होंने पूरे रास्ते फिल्म को अपने कंधों पर ढोया और अपने हिस्से को दृढ़ विश्वास के साथ निभाया। विक्रांत मैसी, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। चित्रांगदा सिंह ने अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंत में जो ट्विस्ट आता है वह शानदार है और अच्छे प्रदर्शन से लिखा गया है। यह विशेष मोड़ निश्चित रूप से दर्शकों को हैरान कर देगा। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। इस OTT युग में दर्शकों को मात देने के लिए फिल्म निर्माताओं को अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। गैसलाइट में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ हैं। पिछले एक को छोड़कर अन्य मोड़ मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से कथा को लिखा गया है वह हमें शुरुआत के दृश्य से ही कुछ पात्रों पर संदेह करता है, जो लगभग एक खुलासे जैसा है। इसलिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और जब ट्विस्ट सामने आते हैं तो दर्शक हैरान नहीं होंगे बल्कि चिढ़ महसूस करेंगे। फिल्म के अंत तक बहुत ही नीरस सीन्स के साथ फिल्म बहुत बोरिंग है। कई सीक्वेंस दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेंगे। पूरी फिल्म में कोई जंप केयर मूवमेंट्स नहीं है। यह 2023 है और निर्माता दर्शकों को डराने के लिए सदियों पुरानी तकनीकों का सहारा नहीं ले सकते। गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। सिनेमैटोग्राफर राहुल हिरियन धरुमन ने डरावना माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से खराब स्क्रिप्ट ने उसके शानदार काम को विफल कर दिया। उत्पादन मूल्य अच्छे हैं, एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। निर्देशक पवन कृपलानी की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ खराब काम किया है, जबकि मूल आधार दिलचस्प है। कमज़ोर लेखन पूरी फिल्म में बोरियत पैदा करता है। नीरस वर्णन दर्शकों को अधिकांश भाग के लिए फिल्म में निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अंत में लाया गया ट्विस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुल मिलाकर गैसलाइट एक उबाऊ रहस्य थ्रिलर है जिसमें आकर्षक पटकथा का अभाव है। सारा अली खान अच्छा करती हैं और अंतिम मोड़ आश्चर्यचकित करेगा। एक मर्डर मिस्ट्री जो पदार्थ की तुलना में मूड में अधिक निवेश करती है। गैसलाइट अपनी सेटिंग और तेज मोड के साथ रुचि जगाता है, लेकिन अंततः एक नीरस वोडुनिट बन जाता है। निर्देशक पवन कृपलानी, जिन्होंने वर्षों से मानव मन के अंधेरे कोनों में रास्ता खोज लिया है, एक बार फिर से भय और पूर्वाभास की भावना पैदा करते हैं। यहाँ उन्होंने राज और नकाब जैसी फिल्मों के निर्माताओं के साथ साथ हाथ मिला लिया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य पर सतही रूप से आंकी गई एक शानदार साजिश रची जा सके। मीशा यानी कि सारा अली खान 15 साल बाद अपनी शाही संपत्ति में लौटती हैं और पाती हैं कि उसके पिता रतन सिंह गायकवाड़ गायब हैं। घटनाओं की एक श्रृंखला व्हीलचेयर से बंधी मीशा को महसूस कराती है कि उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह सच्चाई को छिपा रही हैं और उसे यह सोचने में हेरफेर कर रही हैं कि वह अपने प्रशंसकों की मदद से मानसिक रूप से अस्थिर हैं, जिसमें मीशा के दूर के चचेरे भाई राणा जय सिंह शामिल हैं, अक्षय ओबरॉय और एक पुलिस अधिकारी अशोक तंवर राहुल देव। जैसे ही वह अपने डर की जड़ को खोदने का फैसला करती हैं, मीशा को अपने पिता के प्रबंधक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी के रूप में मदद मिलती है,
लेकिन जल्द ही पता चलता है कि रहस्य में उसके पिता के पालतू कुत्ते कमांडर की सूंघने या बावड़ी की गंध से कहीं अधिक है, घर रख सकता है। यह एक अच्छी तरह से तैयार की गई थ्रिलर के रूप में शुरू होता है, लेकिन जैसे ही हम मकड़ी के जाले के माध्यम से अपना रास्ता खरोचते हैं, हम पाते हैं कि यह बेवफाई, लालच और विश्वासघात का वही पुराना भूल भुलैया है जिसे जॉर्ज कुकोर की गैसलाइट यानी कि 1944 के लिए एक गीत के रूप में पैक किया गया है। एक उदास पृष्ठभूमि स्कोर और एक चमकदार सेट और प्रकाश डिज़ाइन कम से कम आधा दर्जन डराता है, लेकिन लेखन भूत उत्सव में पदार्थ देने में विफल रहता है। किरदार खोखले लगते हैं और यह यकीन करना मुश्किल है कि मीशा को पिछले 15 सालों से किसी ने नहीं देखा है। लेखक हर कुछ मिनटों के बाद कुछ क्लिनिकल ट्विस्ट प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अप्रासंगिक महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शायद ही कुछ उन पर सवार होता है। शाही विशेषाधिकारों और शाही घराने में आम लोगों की स्थिति पर चर्चा शायद ही कोई कर्षण प्राप्त करती है। विषय का अत्यधिक गंभीर उपचार अनावश्यक लगता है। एक गूदेदार उपमा है कि राणा जय सिंह द सिल्वर स्पून नामक एक रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। बस इतना ही मज़ा था जो किसी को मिला था। दिखावे की गंभीरता को प्रदर्शनों में भी महसूस किया जा सकता है। अभिनेताओं को शायद बताया गया है कि रहस्य अभिव्यक्ति की कमी की मांग करता है। सारा का चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है तो उनमें लचीलापन नहीं होता है। एक ऐसी भूमिका में जो उसे एक ही समय में आत्मविश्वासी और संवेदनशील होने की मांग करती है, वह केवल एक नोट बताती है। चित्रांगदा सिंह उन बातूनी आंखों के पीछे 100 राज छुपा सकती है, लेकिन यहाँ उन्हें लेखकों ने पर्याप्त चुनौती नहीं दी है। लापता राजा के प्रबंधक के रूप में प्रतिभाशाली विक्रांत मैसी पर छोड़ दिया गया है कि वह बड़ा खुलासा होने तक दर्शकों को बांधे रखें। अक्षय ओबरॉय उपयुक्त रूप से दुष्ट हैं, लेकिन उन्हें अपनी मांसपेशियों को फ्लैक्स करने की अनुमति नहीं दी गई है और राहुल देव एक कृतज्ञ रेड हेरिंग बने हुए हैं। एक युवती अपने विरक्त पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए घर लौटती है। केवल उसे गैसलाइट में लापता पाती है। खौफनाक लेकिन असंदिग्ध रहस्य दर्शकों को अंत तक बांधे रखने के लिए काफ़ी हैं। मीशा यानी कि सारा अली खान ने अपने पिता रतन सिंह गायकवाड़ को तब से नहीं देखा है जब वह एक छोटी लड़की थी, उस दुर्घटना से पहले जिसने मीशा को चलने में असमर्थ बना दिया था। रतन का रुक्मणी यानी कि चित्रांगदा सिंह के साथ संबंध होने तक परिवार के पैतृक महल में उसका बचपन खुशहाल था। मीशा और उसकी माँ दूर चली गईं, लेकिन माँ कभी भी ब्रेकअप से उबर नहीं पाई और ख़ुद को मार डाला। सालों बाद मीशा को उसके पिता से एक सरप्राइज़ लेटर मिलता है जिसमें उसे घर आने के लिए कहा जाता है। जब वह आती है तो रुक्मणी, जो अब उसके पिता की पत्नी है, उसका स्वागत करती है, जो उस युवती को आश्वासन देती है कि रतन काम की आपात स्थिति से बाहर हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। लेकिन उस रात मीशा एक आदमी को देखती है जो उसे लगता है कि उसका पिता है। वह अपनी व्हीलचेयर में बैठ जाती हैं और महल के एक सुदूर हिस्से में उसका पीछा करती हैं, केवल कुछ सीढ़ियों से नीचे गिरने के लिए जब वह तेज़ आवाज़ से चौंक जाती हैं। हालांकि मीशा पहले सोचती हैं कि उसके पिता घर में हैं। भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला उसे समझाती है कि रतन वास्तव में मर चुका है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। रुक्मणी या पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर शेखावत यानी कि शिशिर शर्मा नहीं, रुक्मिणी और उसके सहयोगियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए केवल सहानुभूतिपूर्ण सुंदर संपत्ति प्रबंधक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी मीशा का मजाक उड़ाते हैं। गैसलाइट कई बार वैध रूप से भयावह होती है। मीशा के बचपन के संरक्षित शयन कक्ष के अलावा महल डरावनी कलाकृति से भरा है। बोल्ड वह गृहस्वामी है जो सोचता है कि गोया का सैटन डिवोरिंग हिचसन परिवार के निवास के लिए उपयुक्त सजावट है।
कहानी में रुक्मिणी के उप प्लॉट को आगे बढ़ाकर फिल्म डरावना कारक को और आगे बढ़ा सकती थी। एक बिंदु पर वह उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर देती है जो वहाँ नहीं हैं, जो मीशा के रात में चीज़ों को देखने के संयोजन के साथ हुआ था। रतन की अनुपस्थिति के लिए एक अलौकिक कारण की संभावना को बढ़ा सकता था। इसके बजाय रुक्मिणी के सब प्लॉट को फिल्म के दूसरे भाग तक हाईलाइट नहीं किया गया है। जब मीशा ने पहले से ही अपने स्वयं के गैर अलौकिक सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया है कि क्या हो रहा है, दर्शकों में से कई सिद्धांत कहानी में उस बिंदु से साझा करेंगे। गैसलाइट के लेखक निर्देशक पवन कृपलानी ने फोबिया और भूत पुलिस जैसी पिछली फिल्मों दोनों को मैंने भरपूर आनंद लिया के साथ एक चिलिंग स्टोरी गढ़ने की अपनी क्षमता साबित की। उनकी नवीनतम विशेषता दर्शकों को चीज़ों को देखने के लिए लुभाने के लिए अनुत्तरित पर्याप्त प्रश्न छोड़ती है और कलाकार सामग्री के साथ अच्छा काम करती है। राहुल देव एक पुलिस वाले के रूप में एक छोटी सी भूमिका में अच्छे हैं, जो शुरू में दिखने की तुलना में अधिक चौकस अन्वेषक हैं। अच्छा होता अगर फिल्म के चरित्र विकास ने पारंपरिक वर्ग पदानुक्रम को मजबूत करने से बचा लिया होता, लेकिन गैसलाइट जो है उससे अधिक होने की ख्वाहिश नहीं रखता। गैसलाइट एक बेटी और उसके लापता पिता की कहानी है। मिश्री उर्फ मीशा यानी कि सारा अली खान सालों बाद अपने पिता शताफ अहमद फिगर से मिलने के लिए गुजरात में अपने गृहनगर लौटती हैं। मीशा चल नहीं पाती थी और महल में एक त्रासदी के बाद और उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद वह अपने पिता से अलग हो गई थी। जैसे ही मीशा वापस आती है, उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी यानी कि चित्रांगदा सिंह उनका स्वागत करती है। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता कहीं नहीं मिले। रुक्मिणी और अन्य ने उन्हें बताया कि हड़ताल पर उत्तेजित श्रमिकों को शांत करने के लिए उन्हें तत्काल उसके कारखाने जाना पड़ा। मीशा को इसका कारण अविश्वसनीय लगता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन बंद है। इसके अलावा रात में उसके साथ भयानक चीज़ें होती हैं जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि रुक्मिणी इन दावों को खारिज करती है। महल के एक वफादार सेवक कपिल यानी कि विक्रांत मैसी ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की कहानी ठीक है, लेकिन इसे एक बेहतर सस्पेंस फिल्म में बदला जा सकता था। नेहा वीना शर्मा और पवन कृपलानी की पटकथा हालांकि ज़्यादातर हिस्सों के लिए घिसी पिटी और अस्पष्ट है। बिल्डअप के लिए लेखकों को बहुत समय लगता है। अमित मेहता के संवाद नेहा वीना शर्मा द्वारा अतिरिक्त संवाद हैं। पवन कृपलानी का निर्देशन मिश्रित बैग है। वह इस स्थान का अच्छा उपयोग करने और एक भयानक रहस्यमय वातावरण बनाने में सफल होता है। नमक की कढ़ाई में शूट किया गया एक खास दृश्य भी इसके निष्पादन के लिए खड़ा है। हालांकि 111 मिनट के रन टाइम के बावजूद फिल्म बहुत लंबी लगती है क्योंकि यह काफ़ी धीमी है। कुछ सीन दर्शकों के सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा एक चरित्र का टेम्पलेट जो कुछ रहस्यमय दिखता है लेकिन बाकी पात्रों के सामने इसे साबित करने में विफल रहता है, उसे पीट कर मार डाला गया है। शुक्र है कि आखिरी के 15 मिनट में जो सस्पेंस है वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित है। निर्माता इस बिंदु पर सभी ढीले छोरों को भी बांधते हैं और फिल्म एक रोमांचक और न्यायोचित नोट पर समाप्त होती है। यह प्रमुख रूप से फिल्म को बचाता है। फिल्म की एक और ताकत उसकी परफॉर्मेंस है। सारा अली खान ने ईमानदारी से अभिनय किया है। वह ओवरबोर्ड नहीं जाती हैं और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छा करती हैं। चित्रांगदा सिंह सुंदर दिखती हैं और सूक्ष्म और प्रभावी प्रदर्शन करती हैं। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह आकर्षक हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सताफ अहमद फिगर छोटे से रोल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। राहुल देव, अशोक कौप सभ्य हैं। शिशिर शर्मा यानी कि डॉक्टर निष्पक्ष हैं। मंजरी पुपला यानी कि साइकिक कुछ हद तक आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन यह उसके चरित्र के लिए काम करती है। विनोद कुमार शर्मा यानी कि पदम पास करने योग्य हैं। गैसलाइट बिना गाने वाली फिल्म है।
हालांकि गौरव चटर्जी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है और रहस्य को बढ़ाता है। राहुल हेरियन धरुमन की सिनेमेटोग्राफी पॉलिश है। महल के दृश्य विशेष रूप से अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं। सारा अली खान और विक्रांत मैसी के मामले में निहारिका भसीन की वेशभूषा आकर्षक होने के साथ साथ यथार्थवादी है और चित्रांगदा सिंह के मामले में शाही है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिज़ाइन समृद्ध है। SVS स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का VFX उत्तम दर्जे का है। हीरालाल हंसू यादव के एक्शन थोड़े रक्त रंजित हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह दर्शकों को असहज नहीं करता है। चंदन अरोड़ा का संपादन धीमा है और कसा हुआ हो सकता था।